हाउ के चबाई का इंतजाम। देखो हमारे रामपुर गांव में कुछ लोग ऐसे हुए हैं। कैसे लोग हुए हैं मेरे दोस्त? हमारे रामपुर गांव में गांजा भांग स्मगली का काम होता है। हमारे गांव में लोग हैं किसान, उनका लौंडा गांजा भांग क्या संगनवा का बेटा विदेशी हथियार नाजायज असलहा पटना से बिहार सप्लाई करता रहता है, विदेशों में सप्लाई करता है और पटना आरएमपी डिग्री कॉलेज में बच्चों से सप्लाई करता है। इसमें हीरोइन गांजा, क्योंकि बच्चे स्कूल पढ़ के बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्त ये हमारा देश कंगाल हो जाएगा और हम लोग जिम्मेदार होने के नाते तुम्हें सूचित कर दिया। अब तुम समझो। ए तो आप बहुत अच्छा काम किए हो, क्योंकि थाना एक मंदिर के तौर पे बना होता है। हाँ, जिस तरीके से बच्चों के लिए स्कूल बना होता है उसमें बच्चों को शिक्षा दी जाती है, उसी तरीके से इस थाने के अंदर मुर्जिमों को शिक्षा दी जाती है मेरे दोस्त। तो क्या देरदारी है, टाइम कम है काम ज्यादा है मेरे दोस्त। लेकिन मेरे दोस्त बोलो वो कहां पर मिलेगा मेरे दोस्त, यह हकीकत सब बता दो। स्टेशन पे पहुंचा होगा, क्या नंबर प्लेट। मेरे दोस्त स्वेटर से आ गए, इधर आओ। ये गाड़ी जाओ, तुम्हें गाड़ी का नंबर मालूम है? 54,378 टाउन प्लेटफार्म नंबर 3 पे लगती है, जो कि पटना से सीधे दिल्ली को जाती है। हाँ गाड़ी हाँ का मैं समझ नाम क्या गया। है? जननायक ट्रेन जाती है पटना से सीधे दिल्ली। आवाज आज अजैया पटना से सीधे दिल्ली जा रहा है काम करने के लिए। काम करने नहीं, बल्कि अपना माल सप्लाई करने के लिए जा रहा है। और आप प्लेटफार्म नंबर 3 पे देखना, डब्बे के सामने जो टेबल बनी है, टेबल पे बैठा है। हवलदार नंबर नोट कर लो। चल साले साइड में नंबर नोट कर। सीएट बेवकूफ बदतमीज। सीएट कोच के सामने जो टेबल बनी है, टेबल के ऊपर बैठा होगा और उसके पास नाजायज असलहा व चर्च, स्मैक, कोकीन, हीरोइन, सारा सामान उसके पास बरामद होगा। क्योंकि मुल्जिम बड़ा खूंखार है। जब तक आप लोग होशियारी व चालाकी से उसको अरेस्ट नहीं करोगे, तब तक वो हाथ तुम्हारे नहीं आएगा। नंबर नोट कर लिया? जी सर, नंबर नोट कर लिया। मुल सर, एक बात मैं जानना चाहता हूँ। बोल। सर जानना चाहता हूँ, क्या मुकर जाए या कोई बात हो जाए फिर? अरे मुल्जिम जब लगे हाथों पकड़ोगे तो क्या कुछ नहीं होगा। रिपोर्ट लिखाने आए हो और बाय चांस कोई पूछ बैठा तो मैं क्या जवाब दूंगा? अरे चलो बड़े ठाकुर ने लेकिन मेरे दोस्त बोलो। बड़ी मेहनत के साथ में मैं समझ गया। समझ रहे अगर हो? इसमें गुट में गुट मिला करके रहोगे, मैं उसे इस तरीके से तो नहीं पहचान पाऊंगा, लेकिन मेरे दोस्त बोलो। लेकिन क्या है, क्यों नहीं बोलते हो?
मेरे दोस्त बेरहम, यानी पहचानते नहीं हो। मैं क्या जानूं कौन है अजैया? अच्छा, मुंह खोलो। गोरा बदन है, नाटे कटका है। अरे कटीली नजरें और कटीली आंखें, उसकी हद देखोगे खुद समझ जाओगे साला। हाँ, कोच नंबर 8 के सामने जो टेबल लगी है, टेबल पे बैठा होगा। चलो ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त बोलो। आप तो राजनीतिक तौर में समझदार हैं, हाँ, समझने की कोशिश करो, अन्यथा मैं उसे पहचान ही नहीं पाऊंगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? साहो, तो मैं अपने दोस्त लाला और कुंडे को भेज रहा हूँ। इशारा इनका होगा, काम तुम्हारा होगा। और एक बात बताऊं, बोलो। मैं अपने दोस्त को छोड़ दूंगी, इनके दिमाग को तुम जानते हो। अगर स्वागत नहीं हुआ तो तुम जानो और तुम्हारा काम जानो। अरे स्वागत में ठाकुर साहब, स्वागत करना सागर संरक्षित तरीके से जानता है, और फिर ये तो तुम्हारा दोस्त है। तो ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त, मुझे 3 चीजों से बहुत बड़ी नफरत है। वो कौन सी? बोलो भाई, कौन सी? जानना चाहते हो? एक तो झूठ, सुन रहे हो? सुना हूं। दूसरी? सुनो मेरे दोस्त, एक तो गंदगी, दूसरे बदतमीजी। अच्छा, यानी बदतमीजी, गंदगी, नालायकी। तो तुम, अरे भाई समय इन 3 चीजों से बहुत बड़ी नफरत है। कोई बात नहीं, मैं चलता हूं। उसे समझा देना मेरे दोस्त, सत्तर के साथ फंसाओगे। बहुत अच्छी तरीके से उसकी खातिरदारी करूंगा। पहचान करवा देना, तुम्हारा इशारा होगा, इस सत्तर का काम हो जाएगा। हम उस ससुरे को दूर से बता देंगे कि यही ससुरा रैया है। अच्छा, मैं चलता हूं। मेरे दोस्त साहब, वादा पक्का। अच्छा, मैं चलता हूँ। टाइम कम, काम ज्यादा। ये तो सारी दुनिया जानती है, पुलिस को चाहिए पैसा और काम करा लो मेरे दोस्त, चाहे जैसा। मेरे यार बैठाओ, तुम सब जानते हो इस बच्चा लाला गुंडा है, गुंडा। पैर नीचे हटा। अरे लाला पैर रखना जानता है और लाला पैर हटाना। पैर नीचे हटा, मैं बोल रहा हूँ। तुम्हें मालूम होना चाहिए बटर सागर, ये हमारी रियासत में थाना बना हुआ है, हमारी हुकूमत चलती है और हमारे हुकूमत के लाला, ये तुम्हारी कोई चौपाल नहीं है, सोच ले मेरी बात। अगर बदतमीजी से पास आए, ये थाने में थूक रहे हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए, ये तो भाई ठाकुर की चौपाल नहीं है, थाना है। लाला बोलो, मुझे मालूम पड़ता है। हाँ, बेरहम सिंह ने तुमसे बताया नहीं। क्या नहीं बताया? जो आप इस वक्त कर रहे हैं उन चीजों, तुम्हें मालूम होना चाहिए लाला गुंडा है और गुंडा रहेगा। लाला पैर नीचे हटा। लाला पाँव रखना जानता और हटाना नहीं। लाला बोलो। मैंने बताया कि मुझे इन 3 चीजों से बहुत बड़ी नफरत है, और तू हरामजादे वही गुस्सा की कर बैठा।
जिस तरीके से मेरे साले ऊपर पैर रखा और पचर पचर थूक रहा था, मैंने बताया था कि गंदगी इंस्पेक्टर सागर, तुम्हें मालूम होना चाहिए राम कसम लाला पान खा के साहेब सारे लाला हम तो ये जानते थे कि फूकेगा ये थाना एक मंदिर होता है। क्या क्या पान खाए थे? लाला ये एक बात मेरी सुन, इधर आ लाला, तुझे इस खाकी वर्दी का अंदाजा नहीं मालूम लाला। तुमने मेरे सर के ऊपर पैर कहाँ रखा हुआ था लाला? भूल हो गई। राम जाने लाला से भूल हो गई तो क्या इंस्पेक्टर सागर माफ नहीं करो? लाला ना, ना, ना। दरोगा फरोगा लाला, भारत माँ के बेटों को कभी चिल्का इलाज मत करना, चिल्लाना दरोगा फरोगा। थाना हमारे रामपुर रियासत में बना है क्योंकि लाला की मनमानी चलती है। लाला जो चाहता है वही होता है। आज थोड़ी सी गुस्ताखी के लिए लाला को इतनी कठिन सजा दे रहे हो भाई। अरे नोटों की गड्डियां बिछा दूंगा सोना। मगा लाठी, क्योंकि यूपी की पुलिस तुम हमें मारने के चक्कर में पड़ जाओगे। इतने में
इतने में मालूम होना चाहिए वो इसमें अजय अजय की ट्रेन 8:30 पे है और ट्रेन से अजय निकल जाएगा। उसके बाद एक कट्टर सागर जिंदगी भर हाथ मलते रह जाओगे। लाला दोबारा कहीं थाने के अंदर पिच से थूक दिया साला मेरे ऊपर पैर रखे हुए और एक मंदिर के अंदर थूक रहा। भैया सागर सिंह हमसे गुस्ताखी हो गई, हम अपनी गुस्ताखी की क्षमा चाहते हैं, मगर तुम्हें मालूम होना चाहिए। चिल्लाओ नहीं लाला, सागर सिंह सब कुछ जानता है। तू मुझे शिक्षा देगा? नो 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 ना। लाला सागर सिंह कितना कमीना इंसान है सारा। मारो ना त्रिपाठी भोसनी के पुलिस भैया हमको माफ किया जाए, क्योंकि मुझसे ये गुस्ताखी हो गई। आवाज फिर किसे दे रहा है? चिल्ला चिल्ला, जोर जोर से चिल्ला। कहने की अकल नहीं, तेरा मान सम्मान रियासत रामपुर के लोग करते होंगे, लेकिन यहां थाना थाना रामपुर है, आपकी बात मानते हैं, मगर आप भी कट्टर सागर जिंदगी भर हाथ मलमल के पछताओगे, क्योंकि सारा समय थाना रामपुर में व्यतीत कर दोगे। वो इसमें अजय फरार हो जाएगा। ओ चिड़िया, आ रहा है बुलबुल, सागर सिंह के चुंगल से कहीं नहीं जा पाएगी। तुझे भी शिक्षाएं मिल गई और वो अगर मुजरिम होगा उसे भी शिक्षा दूंगा। सिपाहियों तैयार हो जाओ, चलो प्लेटफार्म नंबर 3 पर। प्लेटफार्म नंबर 3 सीएट कोच के सामने, सीएट कोच के सामने जो टेबल लगा है उसी टेबल पे बैठा स्मगलर अजय है। चलो सिपाहियों, निकालो गैरेज से गाड़ी बाहर और तैयार हो जाओ। चलो फौरन चलो चलते हैं। इधर इंस्पेक्टर स्टेशन की तरफ जाते हैं, उधर अजय इस तरीके से स्टेशन पर पहुंचते हैं। आपके सामने से कैसे साहब तुमसे क्या कहना है? तुम अच्छा का रिश्वत भोसड़ी, जल्दी चल। क्या बताऊं, यही प्लेटफार्म है और इसी प्लेटफार्म पे हमें गाड़ी का इंतजार करना चाहिए। लेकिन क्या बताऊं, अगर कोई मेरे साथ एक दूसरा साथी होता तो समय भी कट जाता, लेकिन आज कोई मेरे साथ नहीं है। लेकिन इस सामने से एक शख्स आ रहा है, हमें से आवाज देना चाहिए और हो सकता है ये भी परदेश जाता हो। 1 से 2 भले ठीक होता है। ए भाई साहब, इधर आइए।
कहा है भैया? कहाँ जा रहे हो? तुम भैया कहाँ जाते हो? देखिए मैं बनारस को जा रहा हूँ। तुम बनारस जा रहे हो भैया, हम में चलैया। क्या तुम भी परदेश जाओगे? हाँ भैया, परदेश जेबा, गरीबी में का करी, कहूँ मजूरी करी भाई, गरीबा करा। लेकिन यार भैया मेरे पास तो बहुत बड़ी मजबूरी है, हम इसलिए जा रहे हैं। हमारे तरफ है बहुत मजूरी है। अरे नरेगा में काम कर लिया होता गाँव में। भैया नरेगा में प्रधान जी भगाए दिन कल। प्रधान जी भगा दिया। हाँ। परदेश जाओगे? हाँ भैया। चलो ठीक है, जहाँ हम चलते वहीं चलो हमारे साथ। हाँ, जहाँ एक दो भले। सच कहते हो। देखिए भाई साहब। हाँ भाई। अभी गाड़ी आने में कितना समय है? अब भाई गाड़ी आवा 1 घंटा लेट है। क्या मतलब 1 घंटा लेट है? हाँ तो ठीक है, चलो ऐसा करो, यहाँ पर बैठते हैं और अगर कहीं हमारे आंख लग जाए तो हमें तुम जगा देना। हाँ भैया जगा। और अगर तुम्हारे आंख लग जाएगी तो हम जगा देंगे। जरूर भैया। और अगर दोनों लोग सो जाएंगे तो गाड़ी चली जाएगी। हाँ नहीं, या क्या सो या समझ गए मेरे भाई? हाँ भाई। चलो ठीक है, तो यहीं पर आराम करते हैं। बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है। कुछ कैमर सारी रात जागता है और 1 घंटे के बाद में ट्रेन में सवार हो जाएगा, फिर हाथ से निकल जाएगा। यही है वो मुल्जिम। जाओ इस लेकिन जाओ लाला, तुम यहाँ से रफा हो जाओ। मैं जा रहा हूँ। और 1 घंटे के पहले साला आतंकी मेरे कस्टडी में होगा। ठीक है, इसे खींचकर लॉकअप के अंदर डालिए, मैं चलता हूँ। जा लाला जा। सिपाहियों सर, मुझे लग रहा है यही वो जगह है। अपना सारा पुलिस बल यही व्यक्ति है। एकत्रित कर लो, क्योंकि उसके पास ढेर सारे गोला बारूद का बैग थमा हुआ है। क्यों नहीं सर? लगाओ आवाज, चारों तरफ से घेर कर इसे अरेस्ट कर लिया जाए। जी सर। मालूम पड़ता है कि काफी दिन से सोने को नहीं मिला इसे। घबराओ नहीं, बात कोई नहीं है। पहले बोल, तेरा नाम क्या है? सर मेरा नाम तो अजय है। अजय? हाँ सर। घबराने की कोई बात नहीं है। सिपाहियों, इसके बाइक की तलाशी हो। ये बैग हमारा है। कौन सा? ये बैग तो हमारा ही है। ऐसा ना हो कि तुम धोखा खा रहे हो। हमारा ही है। ठीक है, अगर तेरा बैग है तो अपने आप उसी से खोल। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, सिर्फ मैं तेरे बैग की तलाशी लूंगा, उसके बाद चुपचाप अपने थाना रामपुर वापस चला जाऊंगा। हमारा ही बैग है। हाँ सर। इस बैग में सर इसमें कुछ नहीं, कपड़े हैं और एक रोटी पड़ी हुई है सर। हाँ और कुछ नहीं। हाँ सर। हाँ मैं सच कहता हूँ सर। चौकीदार, इस बैग की फौरन तलाशी लीजिए। नहीं सर मैं सच कहता हूँ, बैग हमारा ही है। क्या है? क्या मिला है? अजय, ये क्या है? और दूसरा, हाँ अजय आगे बढ़ो। ये तुम्हारी रोटी है।
सर मुझे कुछ नहीं मालूम सर। अच्छा ये क्या है आखिर? तू कह रहा था ये बैग मेरा है। हाँ तो तेरे बैग में से ये अफीम, गांजा, रिवाइवल पिस्टल, इसका आपके पास लाइसेंस देखिए है? सर ये मुझे कुछ नहीं मालूम कि सब कहाँ से आया है सर। अजय तू कह रहा था तुझे कुछ तेरे बैग रहे, आखिर में पूछना चाहता हूँ ये चर्च, इस पिस्टल का तुम्हारे पास लाइसेंस है? सर नहीं, मैं खुद इसके विषय में नहीं जानता हूँ सर। ये सब कहाँ से आया है सर? अजय अगर तू नहीं जानता है ये बाइक तेरा है। मैंने तुझसे कई बार पूछा लेकिन तू चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है ये बाइक मेरा ही है। और तेरे बाइक में हेरोइन, चरस, गांजा, अफीम ये सब बरामद हुई। और तू तो बोलता था सिर्फ दो जोड़ी कपड़े और थोड़ी सी रोटी पड़ी। हाँ सर, लेकिन इसके विषय में कुछ नहीं मालूम सर। ये आखिर सब कहाँ से आया सर? हमें लगता है जरूर किसी की जालसाजी है। अजय कानून क्या की धूल मत झोंको। मैंने तुझे रंगे हाथ से अरेस्ट किया है। कानून को बेवकूफ मत समझो। सुन मेरी बात। कहे सर क्या कहना चाहते हो? और सच बता माल सफलाई और तू है करता कहा। जल्द बदलाए जल्द बदलाए अंतरों से घसी तू वरना तुझे सच बया कर हकीकत। ये धंधा किसके बलबूते पे करता है और माल कहाँ सप्लाई करता है अजय? सर और मैं हूँ निर्दोष दोषी। और मैं हूँ निर्दोष दोषी अर्पणा वो नहीं। झूठा इल्जाम साहब साहब, झूठा इल्जाम साहब और लगाओ नहीं। कानून के नजरों में धूल झोंकना चाहता है तो बोले कल के छोकरे एक बाइक तेरा है और तेरे बाइक से गांजा चरसरो निकली और तब भी तू कानून। हवलदार लगाओ हथकड़ी इसके